अच्छा, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 7.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट टाइम हमने 6 पार्ट्स किए थे। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7 से। पार्ट 7 में आपके पास एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n का होल स्क्वायर। सही। इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। सही है। पार्ट 7 में 2n² इक्वल टू 3/2 n+1 मल्टीप्लाई 2n+1। तो ये आपके पास एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है। इसको मैं स्क्वायर इसके इक्वल होगी राइट साइड के 2/3 n+1 2n+1। सही है। अच्छा, अब n की जगह पे 1 पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 3/2 सॉरी 2/3 n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 प्लस 1 कॉपी 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 आ गई प्लस 1 कॉपी। अच्छा, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2 1+1 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1 2 +1 3 हो गया और डिवाइड में 3। 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। सही है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने जो है वो इधर प्रूफ कर दिया। सही है। सेकंड प्रिंसिपल, फॉर n इक्वल टू k, n की वैल्यू k पुट करनी है एंड लेटर और बाद में फिर जो है वो हमने n की वैल्यू k+1 पुट करनी है। सही है। सबसे पहले ये जो प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, n की जगह पे k सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 स्क्वायर कॉपी प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस प्लस 2n की वैल्यू k उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 n की वैल्यू k मल्टीप्लाई n की वैल्यू k प्लस 1 कॉपी 2n की वैल्यू k प्लस 1 कॉपी हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट साइड की जो लास्ट टर्म होती है वो लेते हैं 2n इसका होल स्क्वायर और इधर हम पुट करेंगे पुट n इक्वल टू k+1। सही है। तो 2n की वैल्यू k+1 और होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर 2 पे भी है, 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये स्क्वायर k+1 पे भी है तो k+1 का होल स्क्वायर हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 मल्टीप्लाई k+1 का होल स्क्वायर आ रहा है इसको प्रोपोजिशन के दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे। एडिंग टू 4 मल्टीप्लाई k स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह लेफ्ट साइड पे हमने 4 मल्टीप्लाई k+1 के होल स्क्वायर को ऐड करवा दिया, इसी तरह राइट साइड पे भी ऐड होगा। 2/3 मल्टीप्लाई k+1 मल्टीप्लाई 2k+1, इसमें क्या ऐड होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई k+1 का होल स्क्वायर। तो ये राइट साइड को हमने नीचे लिख लिया। अच्छा, अब हमने कंप्लीटली काम किस पे करना है, राइट साइड पे करना है। लेफ्ट साइड पे कोई काम नहीं होगा। लेफ्ट साइड को बार बार कॉपी करने की नीड नहीं है। सही है। तो इक्वल टू, आपके पास बेटा यहाँ पे दो टर्म्स है, ये पूरी फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, पहले तो 2 कॉमन आ गया। दूसरा, फर्स्ट टर्म में k+1 का एक ब्रैकेट है और सेकंड टर्म में दो है तो दोनों से एक एक k+1 का ब्रैकेट भी कॉमन आ गया। जो बच गया वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऊपर k बचा, साथ में 2k+1 बचेगा और डिवाइड में आपके पास जो है वो सिर्फ 3 बचेगा। सही है। प्लस सेकंड टर्म में क्या बचा, k+1 का एक ब्रैकेट बचा और 4 में से 2 कॉमन गया था, 2 बचा और k+1 का एक ब्रैकेट बच गया।
सही है। अच्छा, 2 × के+1 कॉपी कर दिया, अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। सही है, इस 2 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। सही है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k × 2 के+1 किससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। सही है, तो k को 2k से मल्टीप्लाई कर दो 2k² हो गया, k को 1 से मल्टीप्लाई कर दो +k हो गया। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और 6 जो है वो k से मल्टीप्लाई हुआ 6k, फिर यही 6 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +6, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सही है। अच्छा, 2, ये जो डिवाइड में 3 लिखा हुआ है ये 2 के नीचे लिख देते, 2/3 k+1, 2k² प्लस k+6 के कितना हो गया 1k+6 के 7k। सही है, 7k+6। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2/3 कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई बाय k+1, 2k² + 7k+6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे और फैक्टर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो दो नंबर ऐसे सोचो कि जिनका प्रोडक्ट 2 और 6 के प्रोडक्ट के इक्वल है। 2 × 6 कितना होता है 12, क्या प्रोडक्ट आया 12। दो नंबर ऐसे सोचो जिनका प्रोडक्ट 12 है और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 7 बने। तो ऐसे दो नंबर, एक होता है 3 और एक होता है 4। तो ये 2 × 6 भी आपके पास 12 बनता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट या डिफरेंस 7 नहीं हो सकता। इसी तरह 3 × 4 भी आपके पास क्या बनता है 12 बनता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट, इनका एडिशन भी जो है वो 7 बन जाता है। सही है, तो एक लिख दिया मैंने 2k, सॉरी एक मैंने लिख दिया 4k, दूसरा मैंने लिख दिया 3k। सही है, इन दोनों के सेम साइन होंगे क्योंकि 4 और 3 को ऐड करके 7 बनाना है, जो साइन सेम का है दोनों के वही सेम साइन होंगे। तो 2/3 कॉपी, k+1 कॉपी हो गया। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लो, लास्ट टू टर्म से कॉमन लो। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया 2k, बचा गया फर्स्ट टर्म में k प्लस सेकंड टर्म में सिर्फ 2 बचेगा। सेकंड टर्म में सिर्फ क्या बच रहा है, 4 में से 2 कॉमन गया, 2 बचेगा, k कॉमन जा चुका है। नेक्स्ट टू टर्म में कॉमन आ रहा है 3 प्लस का, बचा k+2। सही है, 2/3 k+1, अब कॉमन क्या आ रहा है k+2 का ब्रैकेट, बचेगा क्या 2k+3। सही है। अभी बेटा आपके पास जो है वो ये 2/3, हाँ आप देखो राइट साइड में 2/3 है, वो लिखा हुआ है n, लिखा हुआ होगा n की जगह पे k+1 आ गया, फिर n+1 लिखा होगा तो n+1 की जगह पे k+2 है, बट आगे आपके पास जो लिखा हुआ होगा वो नहीं बना है अभी तक, अगर हम देखें। सही है, तो 2/3 n+1 और 2n+1 चाहिए, तो ये बनाना है अभी हमने। तो हम क्या करेंगे, सिंपली k+1 कॉपी, k+2 वाला ब्रैकेट भी कॉपी, 2k+3 को तोड़ देंगे दो नंबर्स में। एक नंबर आपको क्या मिलना चाहिए जो k का कोफिशिएंट है, k का कोफिशिएंट 2 है तो एक नंबर आपको 2 चाहिए, और दूसरा क्या होगा 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 3 बन जाएगा 1। सही है, अब इन दो से आपने कॉमन लेना है, 2/3 k+1, ये k+1 n के बराबर है तो इसके ऊपर हमने डैश लगा दिया। इसी तरह k+2 को भी तोड़ के k+1 लिख देते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या बचेगा k+1 और प्लस का 1। तो आपके पास क्वेश्चन था 2/3, सही है राइट साइड 2/3 थी, 2/3 है, n था, n की जगह पे आ गया k+1, फिर था k+n+1 तो n की जगह पे k+1 और फिर आगे a+1, फिर था ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में 2 × n, तो 2 n के साथ n की जगह पे k+1 आ गया और +1 था। सही है, तो ये आपने राइट हैंड साइड बना दी, हो गया ये। इसमें देख लो बच्चे कुछ पूछना है। सर सही है, ये हम 3 को 2 के नीचे को लेके गए। 3 बेटा आपके पास डिवाइड में है ना। अब ये डिवाइड में क्या है आपके पास कितने 2 × k+1, और ये पूरा क्या हो रहा है अंदर जो ब्रैकेट है उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3, अब ये सबके जब आपके पास ये क्या होता है, दो टर्म्स तीन टर्म्स जब होती है जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। अभी ये सिंगल टर्म है, क्यों, क्योंकि सारे आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब भी होते हैं तो टर्म चेंज नहीं होती। सही है, अब मल्टीप्लाई में जो आपके पास डिवाइड में लिखा होता है आप उसको सिर्फ 2 के डिवाइड में लिखो, इस पूरे के डिवाइड में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसने 2/3 लिखा हुआ था। अगर ये ऐसे लिख दे, ये पूरे का डिवाइड बना दे एक और डिवाइड में 3 लिख दे, सही है, तो भी एक ही बात है।
या सिर्फ 2 के डिवाइड में लिख दो, या सिर्फ n के डिवाइड में 3 लिख दो, n+1 के डिवाइड में लिख दो, या 2n+1 के, किसी एक के भी डिवाइड में अगर 3 लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये पूरे के डिवाइड में है, लेकिन ये किसी एक से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस या माइनस नहीं हो रहे। प्लस माइनस में एलसीएम ब्रेक होता है और उनको सबको ये डिवाइड में जो नंबर होता है वो मिलता है, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। सही है बेटा? तो इसलिए हमने जो है वो 3 को 2 के डिवाइड में लिख दिया। ये समझ आ गया बेटा? जी सर। चलो। हम्म। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें तकरीबन मल्टीप्लाई में ही कन्वर्ट करना होगा। प्लस माइनस के जो भी टर्म्स है उनको फैक्टर्स में आप जैसे ही लेके आते हो तो मल्टीप्लीकेशन होती है। 2 फैक्टर्स है, 3 है, 4 है, वो सारे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8। 7 के बाद है 8 1। ये डॉट नहीं है बेटा, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 1 × 3 +2 × 4 +3 × 5। जो डेसिमल होता है ना बेटा वो ऐसे लिखा होता है 3.5, वो नीचे होता है। जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना वो मिड में लिखा हुआ होता है। सही है। बीच में होता है, ऊपर नीचे ना, नीचे होता है ना ऊपर होता है, मिड में होता है। प्लस एंड सो ऑन चलते चलते, +n+2 = 1/6 n+1 2n+7। सही है। हम्म। n+2 1/6 n+1 2n+7। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, बोल रहा है इसको प्रूव करो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। किसमें? जो लेफ्ट साइड है उसमें सिर्फ लास्ट टर्म में n है, तो वो लास्ट टर्म लेंगे और राइट साइड लेंगे। सही है। इन दोनों में n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, आना चाहिए सेम। सही है। n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1+2 = 1/6 n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1+1 मल्टीप्लाई 2 n की वैल्यू 1+7। तो 1+2 3, 3 मल्टी 1 और ब्रैकेट में 3 आ गया, = 1/6 1 मल्टीप्लाई 1+2, तो ये तो 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1 2+7 9 हो गया ये तो। 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 9 18, और 18 डिवाइड बाय 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3। तो आप देख लोगे आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ रही है। तो ये 3 = 3 ऐसे लिख लो। सही है। हो गया प्रूफ। फर्स्ट प्रिंसिपल तो इजीली हो जाता है, कोई मसले की बात नहीं है। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड में क्या होता है? फॉर n = k, फर्स्ट हम n की जगह पे k पुट करते हैं एंड लेटर, और बाद में हम जो है वो n की वैल्यू k+1 रखते हैं। सही है। क्या है हमारे पास? प्रोपोजिशन 1 × 3 + 2 × 4 +3 × 5 एंड सो ऑन, प्लस n की वैल्यू k, n+2 मीन्स k+2 = 1/6 n की वैल्यू k, n की वैल्यू k+1 n की वैल्यू 2, 2 कॉपी n की वैल्यू आपके पास k+7। सही है। इसके बाद आप क्या लेते हो? लेफ्ट साइड की जो लास्ट टर्म है वो, जैसे n × n+2, और इधर आप पुट करते हो n की जगह पे k+1। सही है। n की जगह पे आपने k+1 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा n की जगह पे k+1 और n की जगह पे k+1 और ये +2। तो ये आपके पास हो जाएगा k+1 k+3। k+1 मल्टीप्लाई बाय k+3। इसको हम जो है प्रोपोजिशन के दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, एडिंग k+1 k+3 ऑन बोथ साइड्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 4 +3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस k मल्टीप्लाई k+2
प्लस के प्लस वन मल्टीप्लाई के प्लस थ्री। लेफ्ट साइड पे हमने ये ऐड कर दिया, इसी तरह राइट साइड पे भी करेंगे। इक्वल टू 1/6 के मल्टीप्लाई के प्लस वन मल्टीप्लाई 2 के प्लस 7 प्लस के प्लस वन के प्लस थ्री। सही है। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास ये पूरी फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है इसलिए ये दो टर्म्स है। अगर मल्टीप्लाई का होता तो एक सिंगल टर्म होती है। तो इन दोनों से बेटा क्या करना है, कॉमन लेना है। सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है, यस, क्या आ रहा है, के प्लस वन का ब्रैकेट। अब जो बच गया वो लिखेंगे। हाँ, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म में, के मल्टीप्लाई 2 के प्लस 7 और डिवाइड में क्या बचा 6, प्लस सेकंड टर्म में आपके पास क्या बचा, के प्लस 3। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास के प्लस 3 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, वन। के प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। के मल्टीप्लाई 2 के प्लस 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही आंसर आएगा। सही है। तो के को 2 के से मल्टीप्लाई कर दो 2 के स्क्वायर, के को 7 से मल्टीप्लाई कर दो +7 के, और अब ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, के प्लस 3 से, तो +6 के +2, 6 × 3 = 18। के प्लस 1 बेटा कॉपी हो गया। अब ये देखो आपके पास ये जो डिवाइड में 6 है, आप इसको स्टार्टिंग में ऐसे 1/6 लिख सकते हो। सही है, क्योंकि अब ये आपके पास एक के प्लस 1 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है 2 के स्क्वायर +7 के +6 के 13 के +18, ये सेकंड फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 6 इन दोनों के डिवाइड में, होल के पूरे डिवाइड में, आप उसको शुरू में 1/6 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन ने ऐसे ही लिखा है, तो हमने 1/6 तो बना दिया। आगे एन लिखा होगा, इसका मतलब के प्लस 1 लिखा होगा, तो इसका मतलब आगे एन है, तो के प्लस 1 मतलब एन भी बन गया। अब आगे जो दो और ब्रैकेट्स होंगे वो हमने बनाने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो सेकंड ब्रैकेट है जिसमें 3 टर्म्स है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। सही है। तो 1/6 के प्लस 1। अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है इस तरीके से कि आप जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 2 × 18 = 36। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आंसर कितना आ जाए, 36। और सॉरी, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 13 आए, मल्टीप्लाई करो तो 36 आए। 2 के स्क्वायर कॉपी, एंड में प्लस का 18 कॉपी हो गया। अच्छा, ऐसे दो नंबर सोच के बताओ कौन से होंगे। कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो 13 बने। देखो यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट करने से नहीं, ऐड से ही बनने चाहिए, क्योंकि तीनों टर्म्स के जो आपके पास साइन है वो प्लस है। सही है। तो इसलिए ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मैं ऐड करूँ तो 13 बने, मल्टीप्लाई करूँ तो 36 बने। 9 और 4 दो नंबर्स है, 9 और 4, एक हो गया 4 के, दूसरा हो गया 9 के। 4 और 9 को ऐड करेंगे 13 बनेगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 36। इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों के सेम साइन होंगे। 13 का के का साइन प्लस है, तो 4 के और 9 के दोनों का साइन प्लस होगा। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे और लास्ट टू टर्म से। 1/6 मल्टीप्लाई के प्लस 1 ब्रैकेट, क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म से, 2 के, बचा क्या, के प्लस 2। सही है। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है +9, क्या बचा, के प्लस 2। फिर 1/6 कॉपी, के प्लस 1 कॉपी। अब क्या कॉमन आ गया आपके पास, के प्लस 2 का ब्रैकेट, बचा क्या, 2 के प्लस 9। सही है बेटा। अब आपके पास क्या है, 1/6। सही है, ये बन रहा होगा राइट साइड में। फर्स्ट ब्रैकेट के प्लस 1, तो वहां पे एन लिखा होगा, के प्लस 2 है तो n+1 लिखा होगा। लेकिन जो थर्ड ब्रैकेट होगा वो बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इस 9 को तोड़ेंगे दो नंबर्स में। एक नंबर आपको क्या चाहिए, जो 2 का साइन सिम कोफिशिएंट है, 2 का कोफिशिएंट, सॉरी, के का जो कोफिशिएंट है, के का कोफिशिएंट है 2, तो 9 को तोड़ना है दो नंबर्स में, एक 2 और दूसरा 7 बनेगा। 2 + 7 क्या होता है, 9। 1 + 8 9। तो बहुत सारे तरीके हैं ना 9 को दो नंबर्स में लिखने के। तो आपने क्या करना है, के का कोफिशिएंट देखना है, 2 है तो एक 2 लिख दिया और दूसरा 7 आ रहा है, ताकि 2 और 7 ऐड हो वापस से 9 बन जाए। अच्छा, 1/6 के प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस
वन, टू को लिख देता हूँ 1+1, सही है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया, टू, क्या बचा k+1, और ये एंड में प्लस का 7। तो इसका मतलब है आपके पास जो राइट साइड होगी 1/6, एन की जगह पे k+1, फिर n+1 लिखा होगा तो n की जगह पे k+1 और फिर +1, फिर थर्ड ब्रैकेट में होगा 2n, तो 2n की जगह पे k+1 और +7, यही आपके पास राइट साइड होगी। आप चेक भी कर सकते हो, बन गई। सही है। यही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म, चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, पार्ट नंबर 9 में। पार्ट 9 में क्या है आपके पास? एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है। क्या है प्रोपोजिशन? 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, सही है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/n, n+1, सही है, इक्वल टू n/n+1। ये आपके पास प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, सही है। अब आपने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के जो दो प्रिंसिपल्स है उसकी मदद से प्रूव करना है। नंबर 1, फॉर n=1, n की जगह पे क्या पुट कर दो? 1। लेकिन n आपके पास लेफ्ट साइड में सिर्फ लास्ट टर्म में, तो लेफ्ट साइड की सिर्फ लास्ट टर्म लेंगे, और राइट साइड में n है तो राइट साइड पूरी लेंगे, सही है। n की जगह पे 1 पुट करो, 1/n की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1+1, इक्वल टू n की वैल्यू 1/n की वैल्यू 1+1। तो इसका क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 1/1+1 टू हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 हो गया, 1/1+1 2, तो लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, सही है। अब सेकंड प्रिंसिपल, फॉर n=k एंड लेटर, और फिर बाद में हम पुट करेंगे n=k+1। तो सबसे पहले हमने ये जो गिवन इक्वेशन है हमारी, सॉरी गिवन प्रोपोजिशन है, इसमें हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1, सही है। तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/n की जगह पे k, मल्टीप्लाई n की वैल्यू k+1, इक्वल टू n की वैल्यू k/n की वैल्यू k+1, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या लेते हो? जो लेफ्ट साइड होती है उसकी लास्ट टर्म, 1/n मल्टीप्लाई n+1, और इधर आप क्या पुट करते हो? n की जगह पे पुट n इक्वल टू k+1, तो 1/n की वैल्यू k+1, मल्टीप्लाई n की वैल्यू k+1, और ये +1, 1/k+1, k+1+1 k+2। तो आपने क्या करना है? ये 1/k+1 मल्टीप्लाई k+2 को दोनों साइड पे ऐड करवा देना है, जो ऊपर प्रोपोजिशन है सेकंड प्रिंसिपल में, सही है। एडिंग 1/k+1 k+2 ऑन बोथ साइड्स, सही। अच्छा, तो हमारे पास प्रोपोजिशन है 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/k मल्टीप्लाई बाय k+1, प्लस 1/k+1 मल्टीप्लाई बाय k+2, इक्वल टू, अब हम जो है वो राइट साइड पे भी 1/k+1 k+2 ऐड कर देंगे। तो राइट साइड लिखी हुई है k/k+1, प्लस, काम करते इक्वल टू नीचे ले लेते, 1/k+1
k+2। सही है। अच्छा, तो अब हमने कंप्लीटली जो भी काम करना है, जो भी वर्किंग करनी है, वो सारी का सारा राइट साइड पे करना है। तो आप देखो राइट साइड पे आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर और नीचे बिल्कुल आ रहा है, यस। क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? दोनों टर्म से ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट नीचे कॉमन आ रहा है। और नीचे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? k+1 डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में k+1 लिखा हुआ है, तो k+1 कॉमन आ गया। और ऊपर अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या है? 1। तो ऊपर बचा फर्स्ट टर्म में k और डिवाइड में 1 बचा, प्लस सेकंड टर्म में ऊपर 1 और डिवाइड में k+2 बचा। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आप? देखो हमें बनाना क्या है, इधर हमने बनाना है ऊपर है n और नीचे n+1। ऊपर n बनाना है, इसका मतलब ऊपर k+1 है और नीचे k+2 हो। सही है, तो ये हमने बनाना है। हम्म। तो कैसे बनाएंगे? 1/k+1 कॉपी हो गया, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और k+2 का एलसीएम कितना आएगा? k+2। 1 × k+2 कितना होगा? k+2। सही है। और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k किससे मल्टीप्लाई होगा? k+2 से। और फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास? 1 से। सही। इक्वल टू 1/k+1। के से मल्टीप्लाई हुआ k² हो गया, फिर k2 से मल्टीप्लाई हुआ +2k हो गया, +1 कॉपी और डिवाइड में k+2। सही। अच्छा, तो 1/k+1 ब्रैकेट। अब ऊपर जो है वो तीन टर्म्स लिखी हुई है न्यूमरेटर में, सेकंड फ्रैक्शन में। सही। k² +2k+1, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। k² +1 कॉपी। 2k को ऐसे तोड़ो दो नंबर्स में कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो 1 आंसर आए और ऐड करो तो 2 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? एक 1 और दूसरा भी 1। तो एक हमने 1k लिख दिया और दूसरा भी 1k लिख दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2k बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 1 1 आ जाएगा, दोनों के सेम साइन होंगे। सही है। और डिवाइड में k+2। 1/k+1। तो ऊपर फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया आपके पास? k। बचा क्या? k+1। नेक्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। प्लस, जब कुछ कॉमन नहीं आता दो टर्म से तो +1 1 आता है। सही है। बचा क्या? फर्स्ट टर्म में k, सेकंड टर्म में 1, डिवाइड में k+2। तो अब ऊपर से क्या कॉमन आ गया आपके पास? k+1 का ब्रैकेट, और दूसरा बचा गया k+1, और डिवाइड में क्या है? k+1 मल्टीप्लाई बाय k+2। देखो ऊपर नीचे दो, एक एक k+1 है, ऊपर भी एक k+1 है, नीचे भी एक k+1 है, आपस में हो गए कैंसिल। k+1 रह गया ऊपर, और डिवाइड में क्या रह गया आपके पास? k+2। टू को तोड़ के k+1 लिख देंगे। सही है। अब देखो ये k+1 n होता है, आपको पता है, और ये k+1 भी क्या होगा? n। तो इसका मतलब ऊपर n होना चाहिए और नीचे n+2 होना चाहिए। अब देख लो राइट साइड पे यही है, ऊपर n है और नीचे क्या है? n+1 होना चाहिए, नीचे n+1 ही है। सही है। तो देख लो हमने जो है वो इसको भी प्रूफ कर लिया मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है? हम्म। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 10। पार्ट 10 में भी आपके पास एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है। पार्ट 10 में जो आपके पास प्रोपोजिशन है वो है 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस n × 2 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2 n+1, और ये प्लस का 2। सही। तो ये आपके पास प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। इसका मतलब है दोनों प्रिंसिपल यूज करने हैं। सही है। पहले आओ फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर n = 1। अब आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे सिर्फ लास्ट टर्म है जिसमें n है, तो वो वाली टर्म लेंगे। n × 2 n इक्वल टू राइट साइड ले लेंगे जिसमें n है।
सही है। राइट साइड में तो आपके पास जो है वो सब में n है, सही है। राइट साइड पूरी लेते हैं। अच्छा, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, n की जगह पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर n की जगह पे 1 इक्वल टू n की जगह पे 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n की जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 2। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 होता है, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2। 2 की पावर 2 4 होगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2 इसके बराबर है 2 के। तो 2 इक्वल टू 2 वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल सेकंड, फॉर n इक्वल टू k एंड लेटर n इक्वल टू k प्लस 1, सही है। तो जो प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है इसमें हम n की जगह पे k पुट कर देंगे। सारी टर्म्स एज इट इज कॉपी कर दो, और n की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, k मल्टीप्लाई 2 की पावर n की जगह पे k इक्वल टू n की जगह पे k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n की जगह पे k प्लस 1 प्लस का 2 कॉपी हो गया, सही है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, जो लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म होती है जो है n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, इधर n की जगह पे पुट कर देते हो, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो n की जगह पे आ जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, n की जगह पे आ गया k प्लस 1, सही है। अच्छा, अब इसको आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है, प्रोपोजिशन के अंदर एडिंग k प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस आपके पास अब आ रहा है प्लस प्लस के मल्टीप्लाई 2 की पावर के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के प्लस 1, सही है। ये आपने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पे, इसी तरह राइट साइड पे करोगे, इक्वल टू के माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के प्लस 1 प्लस 2 प्लस के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के प्लस 1, सही है। अच्छा, अब बेटा आपके पास यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो आप देखो आपके पास जो दो टर्म्स है फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले तो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। के माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर के प्लस 1, इसी तरह प्लस के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के प्लस 1। और ये जो मिडल में ये जो 2 है आपके पास, जो सेकंड टर्म थी उसको एंड में प्लस 2 लिख देते हैं, सही है। अब इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ गया, यस, क्या कॉमन आ गया, 2 की पावर के प्लस 1 दोनों टर्म में है, कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में बचा के माइनस 1, सेकेंड टर्म में बचा प्लस का के प्लस 1, और एंड में प्लस का 2 कॉपी। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2, 1 के प्लस 1 के 2 के हो गया, और ये प्लस का 2 कॉपी हो गया। अच्छा, अब हमने बनाना क्या है, इधर देखो वो बन जाएगा इजीली। हमें बनाना है, राइट साइड पे है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, देखो प्लस 2 तो है, 2 की पावर में n प्लस 1 होना चाहिए, 2 की पावर में क्या होना चाहिए, n प्लस 1। तो वो तो आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। कैसे आएगा, देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय के, यही है ना, 2 के को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई के, अलग अलग कर दिया दोनों को, बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगा दिए, जो होते हैं बट नजर नहीं आते, इस बार हमने लगा दिए, प्लस का 2 कॉपी। अच्छा, अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है n माइनस 1, आपको n चाहिए। आपके पास देखो ये जो k है ये बेसिकली n बनेगा, सही है। आपके पास जो है वो क्वेश्चन में n लिखा होता है, यहाँ पे आप k प्लस 1 बनाते हो, तो आपको n की जगह पे k प्लस 1 चाहिए, तो सिर्फ k लिखा हुआ है, तो प्लस का 1 आपने अपनी मर्जी से ले लिया, क्यों, क्योंकि आपको n की जगह पे k प्लस 1 चाहिए होता है। जब भी आप कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लेते हो, प्लस का बैलेंस करने के लिए माइनस का भी लेते हो, तो प्लस 1 माइनस 1 आपने ले लिया, सही है। तो ये जो आपके पास k प्लस 1 है ये क्या हो गया, n, तो पहला ब्रैकेट जो था n माइनस 1 वाला वो बन गया। इसी तरह मल्टीप्लाई, अभी देखो बेसिस सेम है, 2 2 इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी,
k+1 + 1। सही है, तो दो जो टू थे दोनों बेसिस सेम थी, बेस को एक मर्तबा लिखेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ था आपके पास 2n+1, तो n की जगह पे क्या आ गया, k+1। सही है, और फिर आगे आ गया प्लस का 1, और लास्ट टर्म जो लिखी हुई थी, सेकंड टर्म जो लिखी हुई थी वो थी +2। तो देख लो आपके पास ये इजीली बन गया, यही है। n-1, n की जगह पे k+1 - 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर n+1, तो n की जगह पे k+1 और फिर +1, और सेकंड टर्म आपके पास थी +2। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 11। भी हमने 10 किया है, सही है। पार्ट 11 में क्या है हमारे पास? प्रोपोजिशन गिवन है 1 फैक्टोरियल × 1, सही है, प्लस 2 फैक्टोरियल × 2 प्लस 3 फैक्टोरियल × 3 प्लस n फैक्टोरियल × n इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल -1। सही, ये प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, n+1 फैक्टोरियल -1, सही है। चलो आओ, इस पे हम जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने इसको वेरीफाई करना है, तो हम इस पे दोनों प्रिंसिपल यूज करेंगे, सही है। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर n = 1। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड की हम लास्ट टर्म लेंगे, n फैक्टोरियल × n इक्वल टू राइट हैंड साइड n+1 फैक्टोरियल -1। n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 फैक्टोरियल × n की जगह पे 1 इक्वल टू n की वैल्यू 1+1 फैक्टोरियल -1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, 1+1 2 फैक्टोरियल -1, सही है। 1 × 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल आप निकालोगे बेटा, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, 2 × 1 कितना होता है 2 - 1, तो 1 = 2 - 1 क्या आ गया 1। तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे, सेकंड प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे। तो सेकंड प्रिंसिपल में आप क्या करते हो, n की वैल्यू पहले k पुट करोगे, एंड लेटर और बाद में n की वैल्यू k+1 पुट करोगे, सही है। ये आपका सेकंड प्रिंसिपल। तो आपके पास जो प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, आओ उसमें n की जगह पे k रखते हैं। 1 फैक्टोरियल × 1 प्लस 2 फैक्टोरियल × 2 प्लस 3 फैक्टोरियल × 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस n की वैल्यू हमने रख दी, n की जगह पे रखना है k, तो k फैक्टोरियल × k इक्वल टू n की जगह पे k+1 फैक्टोरियल -1। सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म है वो लेते हैं, n फैक्टोरियल × n, और उधर हम पुट करते हैं n की जगह पे k+1। तो n फैक्टोरियल हो गया, n की जगह पे k+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n की वैल्यू हो गई k+1। सही, चलो आ जाओ, इसको हम ऐड करवाएंगे। एडिंग k+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k+1 ऑन बोथ साइड्स। जो ये प्रोपोजिशन है हमारे पास, इसकी दोनों साइड पे हमने ये ऐड करना है। 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस k+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k+1 इक्वल टू k+1 फैक्टोरियल -1, सही है। k+1 फैक्टोरियल -1 प्लस k+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k+1, सही है। अच्छा बेटा, अब आपके पास क्या है यहाँ पे, हम्म
अब आपके पास देखो बेटा, यहाँ पे तीन टर्म्स है टोटल ना। एक ये फर्स्ट टर्म k+1 फैक्टोरियल, और ये सेकंड टर्म, सही है, और लास्ट में आपके पास ये है थर्ड टर्म -1। सही है, तो टोटल तीन टर्म्स है इधर। हम्म। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, कंप्लीटली लेफ्ट साइड के राइट साइड पे काम करना होता है। तो अब जो दो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, इन दोनों से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स को साथ लिख लेंगे। k+1 फैक्टोरियल प्लस k+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k+1, और -1 एंड में लिख दिया। तो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ गया, k+1 फैक्टोरियल का ब्रैकेट बचा क्या। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, सेकंड टर्म में प्लस का k+1 बच गया। सही है। फर्स्ट टर्म में 1 बचा, सेकंड टर्म में k+1 बचा, -1 कॉपी। अच्छा, अब हमने बनाना क्या है वो देखते हैं। हमने बनाना है, हाँ, n+1 फैक्टोरियल -1। सही है, n+1 फैक्टोरियल -1। तो -1 तो बना हुआ है, एक टर्म बनानी है जिसमें लिखा हो n+1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है k+1 + 1 कितना होता है, 2। k 1 + 1 2 हो गया, और ये k+1 फैक्टोरियल कॉपी हो गया। अच्छा बेटा, फैक्टोरियल जब पढ़ा था, वहां पे अगर मेरे पास लिखा होता था n फैक्टोरियल, तो मैं क्या करता था, उस फैक्टोरियल को ओपन करता था। n फैक्टोरियल बराबर होता था n, और फिर उससे एक नंबर छोटा n-1 वहां। अच्छा, तो बेटा क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, k+1 फैक्टोरियल और 1+1 2 हो गया, और k, तो k+2 और k+1 फैक्टोरियल -1 कॉपी। हमने फैक्टोरियल जब पढ़ा था बेटा, तो वहां पे क्या होता था, n फैक्टोरियल लिखा होता था, तो हम उसको ओपन करते थे फैक्टोरियल को, तो क्या आता था, n फैक्टोरियल = n, उससे फिर एक नंबर कम n-1, फिर एक और नंबर कम n-2, इसी तरह चलता रहता था, और जहां पे हम फैक्टोरियल रोकना चाहते हैं वहां पे रोक सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर ऐसा लिखा हो k+2 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब है, k+2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, k+2, और फिर उससे एक कम, k+2 में एक कम कर दो तो k+2 - 1, k+1 हो जाएगा। सही है ना, 2 में 1 कम कर दो तो 1 हो जाएगा। तो k+1 फैक्ट, और मैं यहाँ पे फैक्टोरियल रोकना चाहूँ रोक सकता हूँ, क्योंकि जहां पे मैं रोकना चाहूँ वहां पे रोक सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल खत्म नहीं होगा जब तक k की वैल्यू ना मिल जाए। सही, क्योंकि 1 तक पहुंच नहीं सकते। तो k+2 मल्टीप्लाई k+1 अगर फैक्टोरियल लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, k+2 का फैक्टोरियल और -1 कॉपी। k+2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k+1 + 1 -1 कॉपी। तो ये जो k+1 है ये n है, और ये ब्रैकेट में एक और +1 लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल और -1। सही है, तो आप देख लो यही बन गया हमारे पास, जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे था n+1 फैक्टोरियल, तो n की जगह पे k+1, फिर +1 और फैक्टोरियल, और एंड में -1। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो पार्ट नंबर 12 करते हैं अब हम। पार्ट 12 में क्या है, आपके पास एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है। सही है, पार्ट 12 में आपके पास प्रोपोजिशन है, 11 किया है ना अभी, हाँ, 12। 1/a × a+1 +1/a+1 मल्टीप्लाई बाय a+2, फिर एंड सो ऑन, +1/a+n-1 मल्टीप्लाई बाय a+n इक्वल n/a मल्टीप्लाई a+n। सही है, n/a मल्टीप्लाई a+n। चलो, ये आपके पास एक प्रोपोजिशन गिवन दे दी। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखो, कोई भी प्रोपोजिशन गिवन हो, अगर उसमें n के अलावा कोई और अल्फाबेट लिखा हुआ है,
तो वो आपके पास वेरिएबल नहीं है। आपने जो भी काम करना होता है एन के लिए करना होता है। आपका जो अल्फाबेट एन होता है वो वेरिएबल होता है। आप उसी में एन की जगह पे वन भी पुट करते हो, के भी पुट करते हो, और के प्लस वन भी करते हो। इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट है वो एज अ कोफिशिएंट या कांस्टेंट के तौर पे बिहेव किया जाता है। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम इधर हमने करना है प्रिंसिपल वन। क्या होता है? फॉर एन इक्वल टू वन। तो लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म लेंगे, वन ओवर ए प्लस एन माइनस वन। ए प्लस एन मल्टीप्लाई में इक्वल टू एन ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एन। एन की जगह पे वन पुट कर दो। वन ओवर ए प्लस एन की जगह पे वन माइनस वन कॉपी। ए प्लस एन की वैल्यू वन कॉपी इक्वल टू एन की जगह पे वन डिवाइड में ए मल्टीप्लाई ए प्लस एन की वैल्यू वन। अच्छा, वन ओवर प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ए रह गया मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन इक्वल टू वन ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस वन। तो आपके पास क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? एन की जगह पे आपने एक तो के पुट करना है एंड लेटर, और फिर बाद में आपने एन जगह है। तो सबसे पहले हमने ये जो प्रोपोजिशन है इसमें जहाँ एन लिखा हुआ होगा वहां पे के आ जाएगा, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज कॉपी कर दी। सही है। प्लस एंड सो ऑन प्लस वन ओवर ए प्लस एन की जगह पे के माइनस वन मल्टीप्लाई ए प्लस एन की जगह पे के इक्वल टू एन की वैल्यू के, और डिवाइड में ए मल्टीप्लाई ए प्लस एन की वैल्यू के। सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड की जो लास्ट टर्म होती है वो लेंगे, वन ओवर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एन। वन ओवर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एन। सही है। फिर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एन की जगह पे के प्लस वन। तो वन ओवर ए प्लस एन की जगह पे के प्लस वन माइनस वन कॉपी मल्टीप्लाई ए प्लस एन की जगह पे के प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया। वन ओवर ए प्लस के मल्टीप्लाई बाय ए प्लस के प्लस वन। सही है। अच्छा, अब इसको हमने, इस फ्रैक्शन को हमने दोनों साइड पे ऐड करवा देना है प्रोपोजिशन के। एडिंग वन ओवर ए प्लस के मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। तो ये दोनों साइड पे आपने ये ऐड करवा देना है। चलो, ओवर ए मल्टीप्लाई प्लस वन प्लस वन ओवर ए ए प्लस टू प्लस सोन ओवर ए प्लस ए सोन के प्लस वन ओवर ए प्लस के मल्टीप्लाई बाय ए प्लस के प्लस वन। सही। अच्छा, ये हो गया। लेफ्ट साइड पे आपने ऐड करवा दिया, राइट पे करवा देंगे। सही है। क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू, राइट साइड क्या है? के ओवर ए मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस, ऐड क्या करवाना है? वन ओवर ए प्लस के मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस वन। अच्छा बेटा, तो अब राइट साइड पे हम सारा काम करेंगे। तो राइट साइड पे आप देखो, आपके पास दो टर्म्स है। इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस। क्या कॉमन आ रहा है? न्यूमरेटर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वन आ गया, बट डिनोमिनेटर में ए प्लस के कॉमन आ गया। सही है। अच्छा है कि वो लिख देते हैं। न्यूमरेटर में के बचा, डिनोमिनेटर में ए बचा, प्लस न्यूमरेटर में क्या बचा? वन, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? ए प्लस के प्लस वन। सही। ये बच गया। अच्छा, बनाना क्या है आपने?
राइट क्या है, मल्टीप्लाई ए प्लस एन है, तो ऊपर आना चाहिए आपके पास जो है वो ए, एन की जगह प्लस वन, और डिवाइड में ए है तो ए तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं, और मल्टीप्लाई में ए प्लस एन था। सही है, तो ए प्लस एन, एन की जगह पे आएगा के प्लस वन। चलो अब वो बनाते हैं कैसे। वन ओवर ए प्लस के कॉपी कर दिया। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए भी एलसीएम में आएगा और ए प्लस के प्लस वन भी एलसीएम में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, के किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस के प्लस वन से, प्लस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से। सही है, तो वन ओवर ए प्लस के, अब के ए से मल्टीप्लाई हुआ, एक के हो गया, फिर के से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर हो गया, फिर के मल्टी प्लस के वन से मल्टीप्लाई हुआ प्लस के, प्लस का ए कॉपी, और डिवाइड में हम क्या लिख देंगे, ए मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस वन हमने कॉपी कर दिया। अब ऊपर देखो चार टर्म्स हैं, चारों टर्म में से कॉमन लो, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, कॉमन आ गया इजीली, बचा क्या, नेक्स्ट टर्म में आपके पास बचा, फर्स्ट टर्म में बचा के, सॉरी फर्स्ट टर्म से के कॉमन आ रहा है, हाँ बचा ए प्लस के, नेक्स्ट टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म से नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो प्लस का वन कॉमन आ गया, बचा का के प्लस ए, के प्लस ए या ए प्लस के लिख दो, बात एक ही है, और डिवाइड में ये जो लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस वन कॉपी हो गया, तो वन ओवर ए प्लस के मल्टीप्लाई, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, ए प्लस के और के प्लस ए, एक ही बात है, ए प्लस के लिखो के प्लस ए लिखो, तो ए प्लस के कॉमन आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में के प्लस वन से, और डिवाइड में क्या है ए मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस वन, अब इजीली देखो बन गया, ऊपर भी ए प्लस के का ब्रैकेट है, नीचे भी आपस में हो गए कैंसिल, वन मल्टीप्लाई के प्लस वन, ऊपर सिर्फ के प्लस वन रह गया, और डिवाइड में ए मल्टीप्लाई ए प्लस के प्लस वन, तो जहां जहां ये के लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर राइट साइड पे वहां पे एन होगा, तो ये के प्लस वन है तो मतलब ऊपर एन है, नीचे आप देख लो डिनोमिनेटर में ए लिखा हो, ए है और फिर ब्रैकेट में ए प्लस एन है, तो ए प्लस एन की जगह पे के प्लस वन आएगा। सही है बेटा, इसमें देख लो यहाँ तक कुछ भी पूछना है। सही है। नो सर। चल, आज जो है वो हम यहीं तक रखेंगे इस टॉपिक को, फिर इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू